सो वेलकम अगेन। हम देखने जा रहे हैं एरे में आगे, कंटिन्यू है हम एरे से ही। अब अपन ये देखने जा रहे हैं कि अगर हमने एरे को डिक्लेयर कर दिया है तो एरे में कंटिन्यूअस मेमोरी किस प्रकार से बनती है और उस पर बेसिक ऑपरेशन कैसे होते हैं। सो लेट्स सी, पहले आप थोड़ा सा इस एनवायरनमेंट में इसको चलते हुए देखिए कि एरे में किस प्रकार से मेमोरी बन रही है। ये सेम प्रोग्राम है, वही प्रोग्राम मैंने कॉपी किया था वहां पर, ये सेम प्रोग्राम है। ये एरे मैंने डिक्लेयर किया है 5 साइज का। अब मैंने यहां पर साइज प्रिंट कराया है। अगर आप यहां पर ध्यान दें तो मैंने यहां पर क्या प्रिंट कराया है, देखो आप, साइज प्रिंट कराया है मैंने, साइज ऑफ ए। आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं, साइज ऑफ बेसिकली एक ऑपरेटर होता है हमारे C++ में, जो डेटा टाइप हम उसमें पास कर देते हैं, जो वेरिएबल पास कर दिया जाए या डेटा टाइप पास कर दिया जाए, ये हमको उस डेटा टाइप का या उस वेरिएबल का साइज प्रोवाइड कर देता है, नंबर ऑफ बाइट्स। अब चूंकि ये VS कोड है, 32 बिट 64 बिट OS में काम करता है, तो स्वाभाविक सी बात है यहां पर मेमोरी एलोकेशन 4-4 बाइट के डिफरेंस पर होगा। अभी फर्दर यहां पर एडिशन और सम मैंने किया है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन फर्दर वीडियो। पर अभी हम इसको चला करके देखते हैं कि हमारे पास में किस प्रकार से मेमोरी बनती है। लेट्स रन इट। हम इसको रन किए और रन करके देखते हैं कि हमारी कैसी मेमोरी बन रही है। ये देखिए, मैंने सबके एड्रेसेस प्रिंट कराए हैं। कैसे एड्रेस प्रिंट कराए हैं आई विल टेल यू। ये देखो आप, ये कुछ मेमोरी है, ये 40 पहला मेमोरी स्पेस है, 44, 48, 52, 56। 40 पहला मेमोरी स्पेस, 44 उसके बाद 4 बाइट, फिर 48, फिर 52, फिर 56। और ये हमसे, और यहां पर देखो आप, ये साइज बता रहा है हमको, एरे का साइज बता रहा है, साइज ऑफ एरे बता रहा है 20। साइज ऑफ एरे हमको बता रहा है कि हमारे एरे का साइज है 20, क्योंकि ऑब्वियसली 5 एलिमेंट हैं, 4-4 बाइट के अलग लिए थे, 5 × 4 20 बाइट्स, 20 बाइट्स का साइज ले रहा है। और ये हमारे पास में उनके एड्रेसेस प्रिंट हो रहे हैं। और अगर मैं यहां से चाहूं तो मैं इस प्रकार से इनपुट दूं, अपने 5 एलिमेंट्स को इनपुट दे रहा हूं मैं यहां पर, 10, 20, 30, 40 एंड 50, ये मैंने इनपुट दिया और ये मुझे क्या मिल रहा है, उन सारे एलिमेंट्स का सम निकल के आ रहा है। जितने भी एलिमेंट्स हमने डाले थे उन सारे एलिमेंट्स का सम निकल करके आ रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, लेट्स सी ये कैसे हो रहा है। ये कुछ ऐसे हो रहा है, देखने के लिए हम इसको यहां पर देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि ये मैंने साइज प्रिंट कराया, वो तो एक अलग इशू है कि हम यहां पर साइज प्रिंट करा रहे हैं। एरे बना लिया है हमने 5 साइज का और उसका हम यहां साइज प्रिंट करा रहे हैं। कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं S, 0 और I, वो अपन उसको यूज करने जा रहे हैं आगे, क्योंकि हम इंडेक्स नंबर यूज करेंगे I का। अब सबसे पहले मैंने एड्रेस प्रिंट कराए। एड्रेस प्रिंट कराने के लिए मैंने लिखा प्रिंट एड्रेस ऑफ एरे, और फिर वही इंडेक्स नंबर के थ्रू लूप स्टार्ट किया। I की वैल्यू स्टार्ट किया 0 से, I <5, I++। अब देखो यहां पर मैं printf से एड्रेस प्रिंट करा रहा हूं, क्योंकि अगर आप cout यूज करेंगे तो यू विल गेट द एड्रेस इन द हेक्साडेसिमल फॉर्म, सो वो आपको समझ में नहीं आएगा। वो फिर मैनिपुलेटर्स यूज करके उसको हम बदल सकते हैं इंटीजर में, लेकिन अगर हमारे पास में printf है एड्रेस प्रिंट कराने के लिए तो फिर हम उतना क्यों उस पर ध्यान दें। तो हमारे पास में हमने एड्रेस प्रिंट कराया। अब एड्रेस आपको पता हो तो एड्रेस हमेशा अनसाइंड इंट होता है। मैंने आपको एड्रेस के बारे में जानकारी दी है पिछले वीडियोस में कि एड्रेस हमेशा अनसाइंड इंट होता है, और अनसाइंड इंट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जो लगता है वो %u लगता है। अनसाइंड इंट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा %u लगता है। तो मैंने यहां लिखा printf में एड्रेस ऑफ a %d, इस %d की जगह पे आ जाएगी I की वैल्यू। ये printf scanf में मैंने आपको समझाया है, यहां पर आ जाएगी I की वैल्यू, और फिर जहां %u लिखा है उस जगह पे आ जाएगा एड्रेस ऑफ ai। तो लूप चलेगा I = 0, I = 1, I = 2, I = 3, I = 4।
इस प्रकार से वो पूरे एलिमेंट्स के एड्रेस 0, 1, 2, 3, 4, A0, A1, A2, A3, A4 सबके एड्रेस हमारे को प्रिंट होके मिल रहे हैं, जैसा अभी अपन ने प्रोग्राम में देखा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास में एड्रेस कहां से बनना स्टार्ट हुआ है, कहां से मेमोरी बनना स्टार्ट होगी, पर जो पहला एड्रेस बनता है, ये मैं आपको दिखाने के बाद बताना चाहता था। पिछली वीडियो में मैंने ये बात नहीं बताई थी, पर मैं आपको दिखाने के बाद बताना चाहता था कि देखिए जो आउटपुट आ रहा है, जो पहला एड्रेस बनता है, उस एड्रेस को हम कहते हैं बेस एड्रेस, जहां से हमारी एरे एलोकेट होना स्टार्ट होती है। जिस जगह से हमारी एरे एलोकेट होना स्टार्ट होती है, उस एड्रेस को हम कहते हैं बेस एड्रेस। जैसे हमारे लिए यहां पर 100 हमारा बेस एड्रेस है, वैसे ही आप यहां पर देखो, अगर अपन इसको प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो इस प्रोग्राम में आप देखो तो आपका ये जो 2686740 ये आपका बेस एड्रेस कहलाया। ये आपका बेस एड्रेस है, मतलब यहां से आपकी एरे बनना स्टार्ट हुई, फिर 4-4 बाइट के डिफरेंस पर आपके पास में 5 इंटीजर्स बने। तो वैसे ही हमारे पास में वहां पर हम ध्यान दें तो वहां पर हमारा एड्रेस, बेस एड्रेस जो है वो कितना है, 100। फिर उसके बाद आपने एड्रेसेस प्रिंट करा लिए। अब मैंने कुछ यूं किया है कि एक वेरिएबल लिया है s और एक वेरिएबल लिया है i। अब मैं इन एलिमेंट्स को, पहले तो एरे के एलिमेंट्स को इनपुट करा रहा हूं। तो कैसे इनपुट करा रहा हूं, ये मैंने लिया 5 इंटीजर्स, एंटर 5 इंटीजर्स, लूप चला दिया i इज इक्वल्स टू 0 से i लेस देन 5, i प्लस प्लस। स्कैन मैंने यूज किया है, आप सीन यूज कर सकते हो। स्कैन एफ %d, इंटीजर है तो %d, देन एड्रेस ऑफ ai। जैसे मैं आपको एक इंडिविजुअल इनपुट करा के बता रहा था उस जगह पर, लाइक दिस। जैसे यहां पर a2 को इनपुट कराया है, लाइक दिस। मैंने आपको यहां पर ये लूप सीन से इनपुट करा के बताया था, बिल्कुल वैसे ही i का इंडेक्स नंबर बदलता चला जाएगा और हम एक एक करके एलिमेंट को इनपुट कराते जाएंगे। अब हमने इसमें अगला ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया है, हमने अगला ऑपरेशन परफॉर्म किया है कि हम इन सारे एलिमेंट्स का सम करना चाहते हैं। हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका हम क्या करना चाहते हैं, सम परफॉर्म करना चाहते हैं। तो सम परफॉर्म करने के लिए व्हाट वी डू, हमने एस करके वेरिएबल ले लिया। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा मान लेते हैं, आप देखो यहां पर आपको समझा रहा हूं, मैंने कुछ ऐसा एरे डिक्लेयर किया है, ये 5 एलिमेंट का एरे है, और जब मैंने इसको इनपुट कराया है तो कुछ इस तरीके से मेमोरी एड्रेसेस बने हैं। मान लेते हैं अब हमारा 200, 202, 204, 206, 208 पर एड्रेस बने, और ये इसके सो कॉल्ड इंडेक्स नंबर है 0, 1, 2, 3, 4। मान लेते हैं कि हमने इनपुट किया है 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे इनपुट किया। अब आपसे कोई बोल रहा है कि आप इन सारे एलिमेंट्स का सम निकालो, तो सम निकालने के लिए कुछ नहीं, हमारे पास में मालूम हमको इंडेक्स नंबर i है और हमने एक s करके वेरिएबल ले लिया है, s को हम इनिशियलाइज कर दे रहे हैं 0 से। सो लूप उसके लिए कुछ यूं लिखा है, सम कराने के लिए i इज इक्वल्स टू 0 से i लेस देन 5, i प्लस प्लस, क्योंकि हमारे पास में 5 एलिमेंट है, और फिर हमने बोला s इज इक्वल्स टू s प्लस ai। यहां एड्रेस नहीं लगेगा, सीधे इनपुट कराना है, हमको सम कराना है एलिमेंट को। अब ऐसे हमने एक चार्ट बना लिया, i की वैल्यू, लूप अगर स्टार्ट होगा i की वैल्यू इनिशियली कितनी होगी, 0, s की वैल्यू है 0, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, सम करेगा s इक्वल्स टू s प्लस ai, मतलब s प्लस 0 प्लस a0 की वैल्यू कितनी है 10, सो 0 प्लस 10 इज 10। फिर i की वैल्यू आगे बढ़ाया, i की वैल्यू बढ़ा करके कर दिया उसने 1, कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू, अंदर आए s इक्वल्स टू s प्लस ai, मतलब s की वैल्यू कितनी है 10, 10 प्लस 20 कितनी हो गई 30, i की वैल्यू आगे बढ़ी, बढ़ करके हो गई 2, कंडीशन ट्रू, अंदर आए s इक्वल्स टू s प्लस ai, मतलब 30 प्लस 30, a2 30 है, 30 प्लस 30 कितना हो गया 60। फिर i की वैल्यू बढ़ी, कितनी हो गई 3, कंडीशन ट्रू,
कंडीशन ट्रू, अंदर गए, s इक्वल्स टू s प्लस ए आई, अब i की वैल्यू हो चुकी है 3, तो s प्लस a3, तो 60 प्लस 40 दैट इज इक्वल्स टू हो गया 100। फिर i की वैल्यू बढ़ी, i की वैल्यू बढ़कर के कितनी हो गई 4, कंडीशन चेक करी, कंडीशन ट्रू, फिर बोले s इक्वल्स टू s प्लस ए आई, s इक्वल्स टू s प्लस ए आई मतलब s प्लस a4 दैट इज 50, तो 100 प्लस 50 दैट इज इक्वल्स टू 150। i की वैल्यू आगे बढ़ी, बढ़कर के हो गई 5 जैसे हुई कंडीशन फॉल्स, लूप ब्रेक, और ये हम प्रिंट करा दिए। यही चीज इस प्रोग्राम में की गई है, अगर आप देखें तो मैंने यही चीज इस प्रोग्राम में करी है, फिर एस को प्रिंट कराया है। यहां पर मैं आपको इस तरीके से यूं इसलिए बता रहा हूं ताकि जिसने जिंदगी में पहली बार एरे देखी हो उसको भी एरे का आइडिया लग जाए कि एरे क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे चलती है, क्योंकि एक बार बेसिक क्लियर हो गया तो फिर हम आगे फर्दर उस पर काम कर पाएंगे। सो दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम एरे के बारे में, कुछ एड्रेसेस के बारे में जानेंगे और कुछ और हम 2D और 3D एरेस की भी बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा पहला डेटा स्ट्रक्चर है, उस डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसको हमको देखना है। सो टू कंटिन्यू, go for the next video. Right now, thank you very much for watching this video. Thank you very much.